सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले अबाउट योर मणिपाल। आप सभी को मालूम है आज मणिपाल का लास्ट डे ऑफ द चॉइस फिलिंग फॉर द राउंड 1। सो आप लोगों ने चॉइस फिलिंग जरूर कंप्लीट कर दिया होगा। एक बार हम देख लेंगे चॉइस फिलिंग के ऊपर भी कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है बेस्ड अपॉन द लास्ट ईयर कट ऑफ। लास्ट ईयर कट ऑफ के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फर्दर राउंड्स के अंदर मणिपाल में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, मणिपाल का मेन कैंपस, बेंगलोर कैंपस, जयपुर कैंपस एंड सिक्किम कैंपस, इन सब कैंपस में क्या डिफरेंस जाता है, एवरेज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन। सो फाइनली आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो पहले हम शेड्यूल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका मणिपाल का काउंसलिंग का शेड्यूल है। काउंसलिंग शेड्यूल में आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपका जो फर्स्ट राउंड है उसका चॉइस फिलिंग 2 जून से लेकर 7 जून है। मतलब आज आपका लास्ट डे ऑफ द चॉइस फिलिंग। होप्स आप सभी लोगों ने चॉइस फिलिंग अच्छे से किया होगा। बाकी प्रोसेसिंग ऑफ द सीट अलॉटमेंट 8 से 9 चलेगा। फर्स्ट राउंड का ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट आपका 9 जून को आफ्टर 8 PM रिलीज होगा। तो आफ्टर 8 PM हम देख लेंगे फर्स्ट राउंड में आपको क्या क्या चीजें अलॉट हुई है। उसके बाद पेमेंट ऑफ द कोर्स फी फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 9 से लेकर 16 थे एंड पेमेंट ऑफ द बैलेंस फी अमाउंट फॉर द सेकंड इंस्टॉलमेंट विल बी फ्रॉम 20 जून। 20 जून को आपको पूरा बैलेंस पेमेंट भी कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद राउंड 2 का शेड्यूल देखो। राउंड 2 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड द चॉइस फिलिंग वापस से इफ सम स्टूडेंट्स मिस राउंड 1 तो लोग राउंड 2 के लिए वापस से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो जो रजिस्ट्रेशन रहेगा 18 जून से लेकर 19 जून तक चलने वाला है। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड चॉइसेस वो भी 18 से 19 चलेगा। राउंड 2 का अलॉटमेंट 21 जून को आफ्टर 8 PM आपको मिल जाएगा। उसकी डेट्स देख लो इंस्टॉलमेंट्स की। उसके बाद राउंड 3 शुरू होगा। राउंड 3 का फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड द चॉइस फिलिंग विल बी फ्रॉम 27 जून टू 28 जून और राउंड 3 का जो रिजल्ट आएगा वो आपका 30 जून को आफ्टर 8 PM आपको मिलने वाला है। उसका बैलेंस फी का पेमेंट आपका डेट्स देख लेना स्क्रीन पे। उसके बाद चलते हैं आपके इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड। अब ये इंट्रा राउंड्स क्या होते हैं आपको मालूम होगा। जैसे आपने अगर मणिपाल के अंदर आपने कोई सीट सिक्योर की, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन सीट सिक्योर कर दी, बट इन फ्यूचर फॉर द फर्दर वैकेंसी जैसे बच्चों को जोसा के अंदर अलॉटमेंट आया, आपके बिटसेट के अंदर अलॉटमेंट आया, तो लोग मणिपाल में अपनी चॉइस विड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो जैसे उन्होंने कंप्यूटर साइंस विड्रॉ किया तो आपके जो फिनटेक वाले बच्चे वो कंप्यूटर साइंस में जाएंगे और फिनटेक में वैकेंसी आई तो आपका मैथ्स एंड कंप्यूटिंग वाले बच्चे फिनटेक में जाएंगे। उसके बाद आपके मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में वैकेंसी आई तो आपके इलेक्ट्रॉनिक वाले बच्चे मैथ्स एंड कंप्यूटिंग के अंदर जाएंगे। जैसे आपका अपग्रेडेशन चलता रहेगा ऑफ ऑर सीट्स। वो जो सीट्स अपग्रेडेशन रहता है वो आपके इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड्स के अंदर होता है। बट इस चीज में एक याद रखना, इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड के अंदर रिस्पेक्टिव कॉलेज के अंदर ही आपका अपग्रेडेशन पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे कैंपस के अंदर अपग्रेडेशन कर सकते हो, नहीं, अपने मणिपाल के अंदर ही आप अपग्रेडेशन कर सकते हो। मणिपाल में हो तो बेंगलोर के अंदर हो तो बेंगलोर के अंदर ही आपका अपग्रेडेशन पॉसिबल है। सेम फॉर जयपुर एंड सेम फॉर सिक्किम कैंपस। उसके बाद आपके यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस देख लो। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, कोर्स फी पेमेंट इंस्टॉलमेंट 1 एंड द बैलेंस फी पेमेंट इंस्टॉलमेंट 2। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, उसके बाद वेट लिस्टिंग एंड हॉस्टल बुकिंग। ये पूरा आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पे आप एक बार रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ये आपका एडमिशन ब्रोशर है एंड इफ यू वांट ये एडमिशन ब्रोशर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी शेयर कर दूंगा। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना है। फर्दर सारे कट ऑफ, सारी अपडेट्स हम व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करते रहेंगे जिससे आपकी कोई भी चीज मिस आउट ना हो। टाइम टू टाइम आपको सारे फॉर्म फिल आउट करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपको राउंड 1 के अंदर अलॉटमेंट आ गया एंड इफ यू वांट टू गो फॉर द फर्दर राउंड तो आप फर्दर राउंड्स के अंदर बेटरमेंट के लिए जा सकते हो फॉर द अपग्रेडिंग योर चॉइसेस। यहाँ ये भी देख लो, जैसे आपने चॉइस फिलिंग तक कर दिया, राउंड 1 का रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद आपको सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट करना हो तो उसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले इसमें आप अपग्रेडेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हो। जैसे आपने अपग्रेडेशन के लिए प्रोसीड किया तो आप अपने चॉइसेस चेंज भी कर सकते हो और चॉइसेस चेंज नहीं भी कर सकते हो। तो अगर आपने चॉइसेस चेंज नहीं किए तो आपके जो प्रीवियस चॉइसेस जो आपने डाले हुए थे उन्हीं के अंदर जो अलॉटेड चॉइस रहेगा इसके ऊपर के ही चॉइसेस काउंट होंगे। बट अगर आपने कोई चेंजेस किया तो आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपके अपडेटेड चॉइस के हिसाब से आपको प्रेफर्ड ब्रांच अलॉट करने वाले हैं। तो आप अपने अपग्रेडेशन के लिए आप आगे के राउंड्स के लिए प्रोसीड कर सकते हो। एंड देयर आर 3 राउंड्स, आप तीनों राउंड्स के अंदर पार्टिसिपेट करो, उसके बाद ही अपना फाइनल डिसीजन जरूर बनाना। बाकी यहाँ पे आप सीट अलॉटमेंट का फी पेमेंट और वो सब चेक कर लेना। एडमिशन ब्रोशर के ऊपर सब कुछ है। इवन आपके जो फॉरेन यूनिवर्सिटी वाले कोर्सेज है, जो आपके ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स है, उसकी भी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख लेना। उसका फीस स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी। जैसे आप 3rd ईयर में जाओगे, 4th ईयर में जाओगे तो उस यूनिवर्सिटीज का आपका फीस स्ट्रक्चर रहता है, तो उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। तो बाकी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। और आप सभी को मालूम होगा इस बार मणिपाल के अंदर आपके सारे कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस मर्ज हो चुके हैं। होप्स आप सभी को मालूम है इस बार आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है एंड मैथ्स एंड कंप्यूटिंग है। ये 3 ही ब्रांचेस आपको कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन में देखने को मिलेंगे इन द मेन मणिपाल कैंपस। बाकी आपको जो स्पेशलाइजेशन अलॉटमेंट आएगा यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देखो,
द आफ्टर योर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जैसे ही एंटर करोगे, थर्ड ईयर में बेस्ड अपॉन योर CGPA आपको स्पेशलाइजेशन ऑफर किए जाएंगे। यहाँ पे आप @MIT मणिपाल का कैंपस देखो। द बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद एन ऑप्शन ऑफ स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड IoT और डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। Additionally, this specialization will be added. Option for the choices of specialization will be in the beginning of the third year based upon the CGPA at the end of second year. आपके CGPA के अकॉर्डिंग आपको ये सारे ब्रांचेस, ये सारे स्पेशलाइजेशन ऑफर किए जाएंगे इन द थर्ड ईयर, जिससे आप अपना पाथ भी चूज कर सकते हो कि किस पाथ में आपका इंटरेस्ट है। उसके बाद दोज आर ऑप्टिंग फॉर द स्पेशलाइजेशन, उनके डिग्री के अंदर ब्रैकेट के अंदर सारे स्पेशलाइजेशन मेंशन होंगे, जैसे एग्जांपल की तरह उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। सेम आपका MIT बैंगलोर कैंपस के अंदर है और सेम आपका MU जयपुर कैंपस के अंदर है। अभी हम देख लेते हैं आपका ब्रांच सीक्वेंस ऑर्डर किस तरीके से होना चाहिए। सो लेट्स सी द ब्रांच सीक्वेंस ऑर्डर। जैसे भी आप स्क्रीन के ऊपर देखो, ये आपका मणिपाल का प्रेफरेंस ऑर्डर है। याद रखना, मणिपाल के अंदर आपके 4 कैंपसेस डिवाइड होते हैं। सबसे पहले आपका मणिपाल मेन कैंपस, सेकंड वन इज योर बैंगलोर कैंपस, थर्ड वन इज योर MU जयपुर कैंपस एंड द फोर्थ वन इज योर SMIT सिक्किम कैंपस। यहाँ पे हमारे पास लास्ट ईयर के कट ऑफ भी है, बट सबसे पहले कैंपस के ऊपर डिस्कस करते हैं। मेन मणिपाल कैंपस इज वन ऑफ द बेस्ट कैंपस और सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी मणिपाल कैंपस ही होनी चाहिए। सेकंड प्रेफरेंस यू कैन गिव टू द बैंगलोर कैंपस। बैंगलोर का कैंपस भी नया कैंपस है, अभी फर्स्ट बैच पास आउट हुई है, बट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स आर फार बेटर। उनका जो एवरेज पैकेज वो 10 लाख का है, मीडियन जो है 9 से 10 के बीच में आया हुआ है। तो MIT बैंगलोर को भी आप प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका जयपुर कैंपस। याद रखना, जयपुर एक अलग यूनिवर्सिटी है, इट्स एन MU जयपुर कैंपस, सो इट्स अ मणिपाल यूनिवर्सिटी, डिफरेंट। उसके बाद आपका SMIT सिक्किम, इट्स ऑल्सो डिफरेंट। बाकी MIT के अंदर मणिपाल और बैंगलोर दोनों मर्ज होकर आपको मिलते हैं और अभी तक उनका प्लेसमेंट जो कमेटी होता है वो भी सेम ही है। प्लेसमेंट सेल भी मणिपाल और बैंगलोर का अभी तक तो सेम ही है, बट आप जब जाओगे, आप जब एंटर होगे इन योर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, तब तक आपका डिफरेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। उसके बाद अभी हम प्रेफरेंस देख लेते हैं, बट प्रेफरेंस से पहले कट ऑफ देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट ना कई सारे स्पेशलाइजेशन के ब्रांचेस थे, आपको स्पेशलाइजेशन के भी कट ऑफ देखने को मिलेंगे, बट इस साल स्पेशलाइजेशन सारे मर्ज हो चुके हैं इन योर कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम, जैसे हमने प्रीवियस डिस्कशन किया हुआ है। आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके कट ऑफ है, इसके थ्रू आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कौन सी ब्रांच अलॉट हो सकती है। उसके बाद नीचे का भी कट ऑफ ले लो, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस के, ये आपके लास्ट के राउंड 3 के कट ऑफ थे। ओके, चलो अभी हम आ जाते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर के ऊपर। तो अगर आप मणिपाल का प्रेफरेंस भर रहे हो, बस एक बार चेक कर लेना। सबसे पहली चॉइस आपकी मेन मणिपाल के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सेकंड चॉइस आपका CS विद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। याद रखना, ये ब्रांच मणिपाल के अंदर ही आपको देखने को मिलने वाली है एंड इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच ऑफ मणिपाल। सो मणिपाल का CS फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आप चूज कर सकते हो। थर्ड वन इज योर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। फोर्थ ब्रांच इज योर MIT बैंगलोर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। फिफ्थ वन इज योर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ऑफ मेन मणिपाल कैंपस। अभी फोर्थ और फिफ्थ में आप इंटरचेंज कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। अगर आप ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो और मेन मणिपाल कैंपस के अंदर ही जाना चाहते हो, तो फोर्थ आपका प्रेफरेंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। बट इफ यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज योर ब्रांच, आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर ही पढ़ना है, तो आप बैंगलोर कैंपस को भी चूज कर सकते हो। प्लेसमेंट बैंगलोर में भी बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट्स है। चलो अभी बात करते हैं नंबर 6 प्रेफरेंस पे, आपका इलेक्ट्रॉनिक विद VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। 7th प्रेफरेंस के ऊपर बात करते हैं, वो आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है। 8th प्रेफरेंस बैंगलोर के अंदर रोबोटिक्स एंड AI है। 9th प्रेफरेंस इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर है इन बैंगलोर कैंपस। उसके बाद 10th प्रेफरेंस इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है। उसके बाद 11th प्रेफरेंस मैकाट्रॉनिक्स है। 12th प्रेफरेंस साइबर फिजिकल सिस्टम है। 13th प्रेफरेंस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। 14th प्रेफरेंस देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। 16th प्रेफरेंस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। 15th प्रेफरेंस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है और 16th प्रेफरेंस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। उसके बाद 17th बायोटेक्नोलॉजी, 18th केमिकल इंजीनियरिंग और फिर आपका 19th सिविल इंजीनियरिंग। तो ये आपके कुछ ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर है। प्रेफरेंस आप अपने चॉइस के हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, नो डाउट। बाकी मणिपाल इज फेमस फॉर इज मेन 3 ब्रांचेस, दैट इज कंप्यूटर साइंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। दिस 3 आर द बेस्ट ब्रांचेस ऑफ मणिपाल, इवन बेटर देन VIT वैलोर कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस। तो ये आपके मणिपाल के पूरा सीक्वेंस ऑर्डर मैंने बता दिया। बाकी आई वोंट प्रेफर कि आप जयपुर के अंदर जाओ, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, चलो उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। तभी हम प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख लेते हैं। तभी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, अभी हम NIRF की रिपोर्ट के अंदर है। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देखो,
NIRF रिपोर्ट इंजीनियरिंग का रिपोर्ट है और NIRF 2025 का रिपोर्ट है। उसके अंदर मेन MIT मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब जयपुर प्लस बेंगलोर इन दोनों कैंपस के मिला के कितने बच्चों का एडमिशन हुआ था? 2400 बच्चों का। उसके प्रीवियस ईयर 2340 का, उसके प्रीवियस ईयर 2280 बच्चों का। तो इनटेक बहुत लिमिटेड है। इट्स नॉट लाइक VIT वेलोर कि 8-10 हज़ार बच्चों का इंटेक होता है, नहीं, यहाँ पे 2400 बच्चों का ही इंटेक होता है। उसके बाद यहाँ पे आप मीडियन सैलरी के ऊपर आ जाओ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2023-24 के अंदर कितने बच्चे ग्रेजुएट हुए? आपके 1755 बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं। उसके अंदर कितने बच्चे प्लेस्ड हुए? 1140 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। आपका मीडियन सैलरी क्या है? 8.5 लाख का मीडियन सैलरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो मीडियन सैलरी बहुत ही अच्छा है। अभी ये जो बच्चे हैं ना, इन सारे में सारी ब्रांचेज आ जाती है, चाहे आप मैकेनिकल इंक्लूड करो, केमिकल इंक्लूड करो, सिविल इंजीनियरिंग इंक्लूड करो, सारी ब्रांचेज आ जाती है। अगर मैं स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस का बात करूँ तो मणिपाल के अंदर कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज अराउंड 12 LP है। 12 LP के अराउंड जाता है फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइड। तो मणिपाल को आप चूज कर सकते हो, इट्स अ बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। और अगर मैं आपको बात करूं मणिपाल जयपुर की, तो मणिपाल जयपुर से डिफरेंट यहाँ पे हमने MIT की बात किया। MIT के अंदर मेन मणिपाल कैंपस एंड बेंगलोर कैंपस आता है। अगर हम MU की बात करें, इट्स मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अभी MU के अंदर आप देखो कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं। आपके 2022-23 के अंदर 2460 बच्चों ने एडमिशन लिया, 21-22 के अंदर 2130 बच्चों ने एडमिशन लिया, 20-21 के अंदर आपके 1410 बच्चों ने एडमिशन लिया। और ये भी आपका इंजीनियरिंग का रिपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेजुएट कोर्सेज के, कितने बच्चे पास आउट हुए? 22-23 के अंदर आपके 1256 बच्चे पास आउट हुए हैं। उसके अंदर कितने बच्चे प्लेस्ड हुए? ऑलमोस्ट 678 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं विद मीडियन सैलरी 6 LP है। यहाँ पे 6 LP का मीडियन गया है 22-23 के अंदर, और बाकी के बच्चे अनप्लेस्ड थे। तो ऑलमोस्ट समझो 50% बच्चों का यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। एनी टाइम जब भी आपको प्रेफर करना हो, प्रेफर मणिपाल मेन कैंपस एंड ऑल्सो प्रेफर मणिपाल बेंगलोर कैंपस, बिकॉज ये MIT के अंडर आता है और जयपुर कैंपस इज अंडर MU मणिपाल यूनिवर्सिटी। तो डिफरेंट हो जाता है वहाँ पे। तो ये आपका प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन था। और यहाँ पे आप देखो पूरा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी अलग है, 21-22, 22-23, 23-24 का पूरा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अलग है आपका। तो ये है आपके मणिपाल और MU के बीच का डिफरेंस। होप्स आप सभी को इन सारे चीज़ों का आइडिया लग चुका होगा। और बाकी वेबसाइट के ऊपर प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, बट मणिपाल के अंदर भी आपका जो ओवरऑल प्लेसमेंट रिकॉर्ड जाता है, इट्स अराउंड 60% का प्लेसमेंट हो जाता है मणिपाल के अंदर। 60, 65, 70% बच्चे प्लेस्ड हो जाते ओवरऑल सारे ब्रांचेस मिला के मैं बात कर रहा हूँ। तो दैट्स ऑल अबाउट मणिपाल। होप्स आप सभी को मणिपाल के ऊपर कंप्लीट क्लैरिटी मिल चुकी होगी। बाकी ऐसे ही कोई दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर अगर डिस्कशन करना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करें। पूरा प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी हम डिस्कस करेंगे, आगे ब्रांच सीक्वेंस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो बस आपको जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम सारे एग्जाम्स के ऊपर आपको गाइड करते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन डेट्स, क्लोजिंग डेट्स, राउंड्स की डेट्स सब कुछ हम गाइड करते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडमिशन प्रोसेस।